नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये भी एक कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। कभी भी सुन सकते हैं इस रीडिंग को और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे लौट जाए, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके सेंटर की ओर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूअर्स गो बैक टू द सेंडर। All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी के लिए। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है वाटरप्रूफ। ऑलराइट, प्ले, रिलीज एंड वी हैव डायरेक्शन। सो फ्रेंड्स, आज इस कॉम्बिनेशन को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। सबसे पहले परफेक्ट, आई गेस इट्स क्लियर इनफ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है वाटरप्रूफ का, यहाँ पे एक बहुत क्लियर और बहुत ही अच्छा एक तरीके से इशारा मिल रहा है कि किस तरीके से आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अब किसी चीज़ का असर आपके ऊपर होना बंद हो गया है और आपके विरोधियों के लिए अब ना भागने का रास्ता है ना बचने की उम्मीद, सिर्फ़ और सिर्फ सर्वनाश ही बचा है इनका। जिन जिन लोगों ने आपको जिस जिस तरीके से परेशान किया लास्ट बीते हुए कुछ महीनों में या सालों में, इस समय उनका ये हाल हो रखा है कि पहले शुरू में इन्होंने जो सोचा आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालने का, यानी कि जानबूझ के ऐसे ऐसे कर्म इन्होंने किए कि आप रिएक्ट करें, आपको गुस्सा आए, आपको तकलीफ़ हो। लेकिन जब आपको पता चल गया कि यहाँ खेल साइकोलॉजिकल खेल आपके साथ खेला जा रहा है, तब से आपने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि अब इन चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना बंद हो गया। जैसा कि आप वाटरप्रूफ कार्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्रो है उसके ऊपर से पानी बह के निकल जा रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने जगह डट के बैठा है। इसी तरीके से आप आज भी अपनी जगह डट के खड़े हैं, बिना डरे, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए। और कहीं ना कहीं अब आपने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कोई कुछ भी कहे, इट डजेंट बॉदर यू एनी मोर, बिकॉज यू नो, आपको पता है कि आपको किसी के अप्रूवल या वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप क्या हैं क्या नहीं हैं ये सब आपको अपने अंदर पता है। इसीलिए अब आपको प्रभाव किसी भी चीज़ का ना इफ़ेक्ट नहीं अब हो रहा है अब आपके ऊपर। और ये सबसे बड़ी हार है उन लोगों के लिए जो आपके अराउंड रहकर इस खेल को बहुत समय से खेल रहे थे और कहीं ना कहीं चाहते थे कि आपके ऊपर इफ़ेक्ट हमेशा आए। यहाँ बहुत से ऐसे लोग आपके अराउंड ज़रूर हैं जो ये चाहते हैं कि आपको
परेशान किया जाए, साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको इतना इरिटेट किया जाए, फ्रस्ट्रेट किया जाए कि आप बिल्कुल तंग आ जाएं, ये वो जगह छोड़ दें, वो जगह उस जगह से कहीं चले जाएं, ऐसी ऐसी कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको शायद ये खेल समझ में आ चुका है, इसीलिए आपने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया, बिल्कुल ना अब आप इमोशनली अनटचेबल कहीं ना कहीं अब आप हो चुके हैं। पहले शायद इनके जो वर्ड्स थे या इनकी जो नेगेटिविटी थी, इनकी जो प्लानिंग थी, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ हद तक हर्ट करती थी, लेकिन अब आप वाटरप्रूफ हो गए हैं। मतलब उनकी नफ़रत, उनकी जेलसी, उनका पॉइज़न, जो भी ये जहर उगलते हैं आपके ख़िलाफ़ या आपके परिवार के ख़िलाफ़, अब आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा। रही बात दुश्मनों की, तो कहीं ना कहीं वो आज भी कोशिश कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर बार फेल हो रहे हैं, फिर भी इन्हें अक्ल नहीं आ रही है। इनको सबसे ज़्यादा डर इसी बात का है दोस्तों कि इन्हें ये चीज़ दिख रही है कि अब जो सिचुएशन अभी तक जो इनको लग रहा था कि सिचुएशन इनके कंट्रोल में है, वो अब इनके कंट्रोल में नहीं रहा। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। आप में से कुछ लोग के लिए ये पारिवारिक, यानी कि आप या आपके पार्टनर के बीच में ये कोई इशू हो सकता है जो चल रहा है काफ़ी समय से। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, यानी आप रिलेशनशिप में अगर हैं तो कोई इशू वहाँ पर हो सकता है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी यहाँ लग रहा है सिचुएशन बिगड़ी है। कोई ज़रूरी नहीं है थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी कोई बाहर का ही हो, ये चाहे उस लड़की के फैमिली में से कोई हो सकता है या आपके साइड में से कोई हो सकता है, जिसके कारण जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है और जिसके कारण से चीज़ें बिगड़ी हैं, यहाँ ये भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग के लिए ये पारिवारिक मैटर भी हो सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी, पैसों को लेकर, या फिर बंटवारे को लेकर। यहाँ मुझे साफ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब आपने एक ऐसा इमोशनल कह सकते हैं, एक ऐसा इमोशनल दौर आपने झेला है अपने लाइफ में कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया है। ख़ास करके चाहे बच्चों को लेकर या फिर घर के हेड को लेकर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी आपने झेली है, ख़ासकर इमोशनल लेवल पर मुझे ऐसा दिख रहा है। ये आपके लिए आसान नहीं है, आसान नहीं था इनफैक्ट, लेकिन फिर भी अपने आप को आपने जैसे तैसे करके संभाला और आज उसी की देन है कि आप आज भी डटे हुए हैं, आज भी खड़े हैं, पीछे नहीं हटे आप, चाहे कैसे भी हालात आए। यहाँ आपको डराने की बहुत कोशिश की गई, चाहे किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, मतलब किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कोशिशें की गई, लेकिन आप डरे नहीं। और ऐसा नहीं कि इन्होंने कोशिशें करना बंद कर दिया, अभी भी जो आपके विरोधी हैं, ये जो पर्सन है, ये अभी भी कोशिश कर रहा है या कर रही हैं। आपकी स्ट्रेंथ अब कहीं ना कहीं उनकी समझ से बाहर हो चुकी है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से इनको इतनी शक्ति मिल रही है, कहाँ से इतनी पावर मिल रही है। और सच कहूँ दोस्तों, तो यही उनकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि जो वो चाहते थे, यानी वो चाहते थे आपको झुकाना, वो चाहते थे आप छोड़ के चले जाओ सब कुछ, कहीं और चले जाओ, इनका रास्ता क्लियर हो जाए। आपने वो किया नहीं, आप डटे रहे, आज भी वहीं खड़े हैं। इसीलिए मैं इसको आपकी जीत और उनकी हार देख रहा हूँ, क्योंकि वो अचीव नहीं कर पाए जो वो अचीव करना चाहते थे। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे प्ले का कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड थोड़ी डीप एनर्जी दिखाता है। यहाँ पर ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आपके एनिमीज़ ने शुरुआत में सब कुछ एक खेल की तरह समझा था। उनको यही लगा था कि ये तो बड़ा आसान टारगेट है, इनको तो बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर लेंगे, थोड़ा प्रेशर डालेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, इन्हें ऐसा लग रहा था। लेकिन इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट करके इस बहुत बड़ी गलती की, और अब सिचुएशन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उलट चुकी है। अब ये इंसान खुद कंफ्यूज्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि जो खेल इन्होंने शुरू किया था आप या आपके परिवार के अगेंस्ट, अब वही खेल उनके खिलाफ हो चुका है। आपने इनको पूरी तरीके से इग्नोर किया, रिएक्ट करना बंद कर दिया। आपने इन्हें वर्थ इट समझा ही नहीं कि इस इंसान से किसी भी लेवल पे फ़ाइट किया जाए। लेकिन आपकी साइलेंस ने इन्हें अंदर से और भी ज़्यादा तोड़ के रख दिया, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आपको उकसाएंगे तो आप कुछ रिएक्ट करेंगे, तब ये उसका बात का बतंगड़ बनाएंगे और बहुत बड़ा मैटर इशू, बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देंगे। लेकिन सही समय पर आपने अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल किया और इनकी जो नीच सोच है उसे आप पहचान गए और आपने दूरी बना ली। और अब ये यही सोच रहे हैं कि भाई हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। अब इनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, भले ही ऊपर से एक्सेप्ट करें या ना करें इस बात को, इट डजेंट मैटर। लेकिन इस समय जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मुझे साफ दिख रहा है कि आपके दुश्मन यही सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की आप जैसे सीधे साधे इंसान से टकरा के। क्योंकि कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो कोई इंसान ऊपर से अगर सीधा साधा दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे टारगेट करना बड़ा आसान है या उसे मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है।
तो यहाँ पर इन्होंने कह सकते हैं कि बहुत गलत इनका वो अजम्पशन जो इन्होंने पाला था वो इनके ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। देखिए यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है रिलीज़ का। तो दोस्तों ये कार्ड सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट को दिखाता है। यहाँ पर यूनिवर्स खुद इंटरवेन कर चुके हैं। इस चीज़ का एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे इशारा मिल रहा है, और अब कहीं ना कहीं जो कार्मिक बैलेंस है वो एक्टिवेट हो चुका है। आपने कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ दिया, फॉरगिव किया या इग्नोर किया, लेकिन उन्होंने आपको नहीं छोड़ा था। यानी उन लोगों के लिए आज भी, इस पर्सन के लिए आज भी कहीं ना कहीं ये इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपको लेकर कि चाहे दुश्मनी ही सही उसमें भी ये छोड़ने को तैयार नहीं है। और यही इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक जैसे बन गई है, क्योंकि अब इनके हाथ में दोस्तों सब कंट्रोल जो भी पहले था, इनके हाथ से सारा का सारा कंट्रोल निकल चुका है। और जो इन्होंने आपके लिए प्लान किया था वही कहीं ना कहीं अब इनके लाइफ में वापस रिटर्न हो रहा है। आपने रिलीज़ किया और यूनिवर्स ने उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस रिलीज़ कर दिए कहीं ना कहीं, और अब वो चाह कर भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये हर दिन जैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसा मिरेकल हो जाए कि बस ये इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के कहीं दूर चले जाएं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा, क्योंकि इन्होंने ऐसा कार्मिक बैलेंस बना लिया आपको छेड़ कर, आपको परेशान करके, कि जब तक इनको वो फल प्राप्त नहीं हो जाएगा वापस, तब तक ये दूर नहीं जा सकते या इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। दोस्तों यहाँ पे फोर्थ कार्ड आया है डायरेक्शन का, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आप अपने सही रास्ते पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर है, स्टेबल है और कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड भी है, जो कि यहाँ बहुत बड़ा रिलीफ का संकेत है। रही बात इन लोगों की, इस पर्सन की, तो इनका जो डायरेक्शन है वो कम्प्लीटली, जैसे ये डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, ये लॉस्ट हो गए हैं पूरी तरीके से। यानी पहले शुरुआती दिनों में ये किसी और के कंधे पे रखकर अपनी बंदूक चला रहे थे, और जैसे ही उस इंसान ने अपना सपोर्ट पीछे खींचा या फिर उस इंसान को इनकी असलियत पता चली और उन्होंने इनका साथ छोड़ा, तब से कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से आइसोलेट हो चुके हैं। दे डोंट नो व्हाट टू डू, सो दे आर लाइक डायरेक्शन लेस राइट नाउ। और अब इनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई एस्केप है, ना कोई क्लैरिटी है। ये कहीं ना कहीं बस भागना चाहते हैं लेकिन रास्ता ही नहीं है। ये बचना चाहते हैं लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कह सकते हैं दोस्तों ये वही मोमेंट है जहां जस्टिस खुद काम करता है। तो कहीं ना कहीं जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूं तो मैं यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहा हूं कि जो भी आपके खिलाफ़ खड़ा था, जो भी इंसान, अब वो अपनी ही बनाई हुई सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंस चुका है। और आपके लिए प्रोटेक्शन यहाँ दिख रही है, मुझे क्लैरिटी दिख रही है, ग्रोथ सबसे बड़ा, कि ग्रोथ आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। आप जो भी काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें ग्रोथ आते हुए दिख रही है, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, और अबंडेंस ही अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। और इस इंसान के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, डाउनफॉल नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं कार्मिक पनिशमेंट भी नज़र आ रहा है। इनके किए हुए कर्मों का पनिशमेंट इनको मिल रहा है। दोस्तों ये कोई बदला नहीं है, बल्कि ये मैं कहूँगा जैसे एक बैलेंस कहीं ना कहीं रिस्टोर हो रहा है, जो यूनिवर्स रिस्टोर कर रहे हैं। और आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने सिर्फ खुद को संभाला और आगे बढ़ गए। और अब यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता जो है वो खोल रहे हैं आगे का, और इस इंसान के लिए सारे रास्ते जैसे बंद हो रहे हैं। दिल से मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अब आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ आप खड़े हो वहाँ से सिर्फ आगे बढ़ना ही कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी है, और एक ऐसी डेस्टिनी जो आपका वेट कर रही है विथ लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ सक्सेस। एंड मैं यही प्रे करता हूँ कि ईश्वर आपको इतना मजबूत बनाए, हर चीज़ से आपका जीवन इतना भरपूर कर दें कि आप अपने सारे सपनों को साकार कर सकें, हर चीज़ से, यानी हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ से भरपूर रहें। मैं आप सभी के लिए यही प्रे करता हूँ दोस्तों। फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।